दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। आखिर क्या इसका मतलब है? क्यों ऐसा बोला जाता है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे? ये इसलिए कहा जाता है कि हम जिस तरीके का ज्ञान हम अपने बच्चों को देंगे, उसी तरीके से जो है उनका सृजन होगा, उसी तरीके से वो बढ़ के तैयार होंगे। अब अगर हम बीज के ऊपर बात करें कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, तो इसका रियल मतलब क्या है कि हम जो खेती करते हैं, जो भूमि के अंदर हम बीज बोते हैं, उसके बाद उसके अंदर अगर हम कटीले का बीज डालेंगे अपने खेत में तो कटीला ही पैदा होगा, उसके अंदर कांटे ही पैदा होंगे। अगर हम बेरिया या बबूल का पौधा अपने खेत के अंदर लगाएंगे तो बड़ा होने पे उसके अंदर कांटे ही आएंगे। ऐसा हम सब जानते ही हैं, ठीक है। अब अगर ये वाली बात जो है ये बच्चों के ऊपर कैसे लागू होती है, देखिए। अब पहले भूमि के ऊपर ही थोड़ी और बात करेंगे आपसे। अगर देखिए, हम इस धरती के अंदर सरसों का पौधा, सरसों का बीज जब हम बोते हैं तो उससे जो मिलती है हमारे लिए वो सरसों मिलती है, और सरसों से हमें तेल मिलता है। अगर हम नींबू का पौधा लगाते हैं तो उससे हमें खट्टा रस मिलता है। तो अगर जब हम इस धरती के अंदर नारियल का पौधा लगाते हैं तो वहाँ से हमें तेल मिलता है, ठीक है। अगर हम गेहूं का पौधा लगाते हैं तो वहाँ से हमें अनाज मिलता है, चावल का पौधा लगाते हैं तो वहाँ से हमें अनाज मिलता है। तो इस प्रकृति के अंदर, इस धरती के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही हमें फसल मिल जाती है, वैसी ही फसल हमें मिल जाती है और हम उसका उपयोग कर लेते हैं। हमारे छोटे बच्चे एक तरीके से बंजर भूमि की तरह होते हैं, मतलब कि वो एक कच्ची मिट्टी की तरह हैं कि उसके अंदर आप जो डालेंगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। अब पिछले कुछ दशकों से, पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि बच्चे केवल और केवल मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। केवल और केवल एजुकेशन का मतलब होता है कि शिक्षा का मतलब होता है कि उनका जो है संपूर्ण विकास हो, स्टूडेंट का, एक छात्र का संपूर्ण विकास हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बच्चों को केवल मार्क्स के पीछे, मतलब कि परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होना है, केवल ये सिखाया जा रहा है। क्या उनके लिए खाना सही है, क्या उनके लिए व्यायाम सही है, क्या उनके लिए दूसरी चीज़ों का महत्व है, क्या शिष्टाचार का महत्व है, क्या अपने बड़े से बुज़ुर्गों का सम्मान करने का महत्व है, ये उनको कोई नहीं सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर तो पाठ्यक्रम इतने बड़े कर दिए गए हैं और अध्यापकों के पास में इतना समय भी नहीं है कि वो अपना जो समय बच्चों के इन चीज़ों के ऊपर, शिष्टाचार के ऊपर, है ना, इसके ऊपर वो लगा सकें। तो ऐसे में क्या हो रहा है, और माँ बाप के पास इतना समय नहीं है क्योंकि प्रतिस्पर्धा भरी ज़िंदगी में हम लोग जी रहे हैं। हमारे पास भी करने के लिए आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो उनके अंदर करने के लिए क्या होता है कि माँ भी कभी कभी जॉब कर रहे हैं और पिताजी भी जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को ध्यान देने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता है कि उनके लिए एजुकेशन का सही मतलब जो है वो कौन समझा सके, कौन उनको बताए कि रोड पर चलना है तो लेफ़्ट साइड में चलना है, कौन उनको बताए कि बड़ों का आदर करना है, कौन उनको बताए कि बड़ों के साथ मुजोरी नहीं करनी है, कौन उनको समझाए कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल उनके लिए नुकसानदायक है, कौन उनको बताए कि टेक्नोलॉजी और जो हमारी आधुनिकता है, मतलब जो हमारे शिष्टाचार हैं, दोनों का एक समावेश हम कैसे कर सकें, एक बैलेंस कैसे बना सकें। ये चीज़ बताने के लिए आज के समय में कोई भी आगे निकल के नहीं आ रहा है। और कुछ लोग, कुछ परिवार इस चीज़ के लिए करते हैं तो उनको वैसा ही उसका आउटपुट मिल रहा है। जो परिवार इस बात का ख्याल रख रहे हैं, जो उनके जो परिजन हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जो इस बात का ध्यान रखते हैं, तो बच्चे वैसे बन भी रहे हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के ऊपर जो है वो थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है कि कभी कभी आप कुछ बातों को बच्चों के लिए बताना चाहते हैं, बच्चों को समझाना चाहते हैं, आप खुद उसको समझाते हैं तो वो वाली बात जो है वो समझ में नहीं आती है। वही बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति समझाता है, उसको बताता है, तब उनको वो बात समझ में आ जाती है और वो उस काम को करने भी लगते हैं उसी तरीके से। लेकिन बार बार जो है वो कौन बताए। आज मुझे इस बात को बताते हुए एक छोटा सा जो है एक चुटकुला याद आ रहा है। फेसबुक पे ही देखा था मैंने कुछ दिन पहले, और चुटकुला ऐसा है कि एक पड़ोस के अंकल जो है वो बराबर वाले घर में जाते हैं और वहाँ पे जाके एक बच्चा होता है
और उसकी माँ होती है, और उसके जो बच्चे के पिताजी हैं वो घर से बाहर हैं, वो घर पर है नहीं। तो जैसे ही वो घर पे जाते हैं अंकल और पड़ोसी उनके, तो वो उनकी जो पड़ोसन जो हैं, बच्चे की माँ जो हैं, वो उनके लिए, भाई साहब आप बैठिए मैं आपको चाय लेकर आती हूँ, वो चाय को बनाने चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही बच्चे से वो अंकल बोलते हैं, वो पड़ोसी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। अब बेटे का जवाब सुनिए, ये रियल प्रैक्टिकल चीज़ है। बच्चे का जवाब सुनिए, बच्चा कहता है अंकल फालतू बात नहीं करना, मम्मी चाय बनाने गई हैं, चाय पीजिए और जाइए। तो ये आज का समय हो गया है कि अगर हम बच्चों से, पड़ोस के बच्चों से या किसी से कोई जब हम बात करते हैं तो आज के समय में वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। एक दौर वो था जब बच्चों के लिए जब वो स्कूल जाते थे, है ना, अपने विद्यालय जाते थे, तो गली में जो बुज़ुर्ग होते थे उनसे वो बच के निकलते थे कि कहीं कोई हमें उनको किसी तरीके से वो उनको डांटने ना लग जाए। ठीक है। सो आप मेरा भाव समझ रहे होंगे कहने का कि मैं कहना आखिर आपसे क्या चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि गली में जो होते थे उनको नमस्ते करते हुए, उनके पैर छूते हुए तब विद्यालय को हम जाते थे उस टाइम पर। और आज का समय हो गया है कि हम अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का हम कोई आदर नहीं कर रहे हैं, कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। और इस सब का खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? इस सब का खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या पहले समय में ऐसा होता था कि माँ बाप का बुज़ुर्ग होने के बाद उनका आदर ना किया जाए? क्या पहले के समय में वृद्धाश्रम होते थे? नहीं, पहले के समय में वृद्धाश्रम केवल और केवल जो है नाम के लिए होते थे। बट आज के समय में वृद्धाश्रम की संख्या पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर केवल और केवल इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकें, वो अपने एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स कैसे ज़्यादा लेकर आएँ। हम उनके भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं, जबकि हमें चिंता करनी चाहिए उनके चरित्र की। आप समझ कर देखिए कि क्या आपको जो सफलता मिली है अपने जीवन में, क्या वो आप उसी सफलता के दम पे आगे बढ़े हैं जो आपके पिताजी ने आपको सफलता दिलाई, आपके माँ बाप ने आपको सफलता दिलाई? आपने अपने रास्ते अपने खुद से तैयार किए, आपने अपनी जो है मेहनत खुद से की। अगर आप अपने पिताजी के बनाए हुए रास्तों पे चलते, जो उन्होंने जो काम किया, अगर आप भी वही काम करते तो आज आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सो कहने का भाव सिर्फ इतना है मेरा कि आप जो है इस बात को समझें कि अपने बच्चे के लिए अच्छे कैरेक्टर का निर्माण करें और भविष्य की चुनौतियां आप बच्चे के ऊपर छोड़ दें। उसको चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने बच्चे के लिए आप तैयार करें। लेकिन चुनौतियां तो आपके बच्चे को ही उठानी पड़ेंगी, क्योंकि चुनौतियां जो हैं आपने भी खुद ही उठाई हैं, तभी आज आप उस लेवल तक, उस स्तर तक आप पहुँच पाए हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी भावुक लगी हो, थोड़ी सी भी आपको लगी हो कि इस पीढ़ी के लिए ऐसे काम करने की ज़रूरत है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट ज़रूर करके जाएं। आप वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन कमेंट के माध्यम से आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको, जो ऑडियो पॉडकास्ट है हमारा, वो आज का आपको कैसा लगा। क्या मुझे इस क्षेत्र के ऊपर जो है काम करना चाहिए? क्या इस पीढ़ी के लिए कुछ काम करना चाहिए जिससे कि आने वाला जो भविष्य है वो हम लोगों का सुखद हो सके? उम्मीद करता हूं कि आप अपने कमेंट के ज़रिए अपनी राय मुझे ज़रूर देंगे। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में भी इस तरीके के जो कंटेंट हैं वो मैं आपको डिलीवर करूं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आपने वीडियो को इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।